तो सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फोर्थ पार्ट में रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 आप लोगों को बताया गया है, जिसमें रूल नंबर 19 में बताया गया था कि अगर 3 पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ सब्जेक्ट में आए तो उनको किस सीक्वेंस में हम रखेंगे। तो उनका सीक्वेंस बताया गया था कि सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे जैसे यू, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे जैसे ही, यू कॉमा ही, और उसके बाद एंड डाल करके फर्स्ट पर्सन रखेंगे जैसे एंड आई। बात समझ आई। अगर 3 पर्सन है, रूल नंबर 19 में बताया गया था कि 3 पर्सन है, जैसे आई है, ठीक है, यू है और ही है, इन तीनों को सब्जेक्ट रूप में लिखना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो बताया गया था इसको इस सीक्वेंस में रखेंगे। सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा जैसे यू, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, कॉमा डाल के थर्ड पर्सन ही, उसके बाद एंड डाल करके फर्स्ट पर्सन आएगा यू ही एंड आई, और उसके बाद जो आपको लिखना है वो लिखिएगा आर इंटेलिजेंट, ठीक है, आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा 2 3 1 का सीक्वेंस, ये रूल नंबर 19 में बताया गया था, ठीक है। रूल नंबर 20 में बताया गया कि अगर दो पर्सन सब्जेक्ट में आए, ठीक है, तो उनको किस सीक्वेंस में रखेंगे। तो उनको रखेंगे 2 3 के सीक्वेंस में, 2 1 के सीक्वेंस में और 3 1 के सीक्वेंस में। जैसे मान लिया कोई थर्ड पर्सन है, ही और यू है, तो इसको सब्जेक्ट रूप में यूज करना है। तो पहले कौन आएगा, पहले सेकंड पर्सन यू आएगा, उसके बाद एंड डाल के ही आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस 2 3 का सीक्वेंस, ठीक है। यानी यू एंड ही आर गुड बॉय, आर गुड बॉयज, राइट। ये हुआ 2 और ये 3। अगर मान लिया कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो सब्जेक्ट में, तो उसको कौन सा सीक्वेंस में रखेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है। तो इसको इस सीक्वेंस में रखा जाएगा। जैसे मान लिया कि आई हो और यू हो, आई इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो ये पहले आएगा यू एंड आई, ठीक है। उसके बाद आर वर्किंग, ठीक है। तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1, यानी 2 1 के सीक्वेंस में। अगर मान लिया कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है सब्जेक्ट रूप में, ठीक है, जैसे आई है और ही है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन, तो इसको किस सीक्वेंस में रखेंगे, पहले कौन सा पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखना होगा इसको, ही एंड आई आर वर्किंग, ठीक है। तो ये होगा थर्ड पर्सन, ये हुआ फर्स्ट पर्सन। तो रूल नंबर 19 और रूल नंबर 20 जो कि सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 में बताया गया है, उसमें सीक्वेंस बताया गया है प्रोनाउन का, कि कौन सा प्रोनाउन किस सीक्वेंस में रहेगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा कि पहले थर्ड पर्सन आएगा कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, इस तरह का रूल बताया गया है, राइट। आज की क्लास में फिर सीक्वेंस ही बताया जाएगा, ठीक है। अब ये बता दूं आपको कि ये जो सीक्वेंस है 2 3 1, जैसे रूल नंबर 19 में 2 3 1 का सीक्वेंस बताया गया था, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद 2 3 2 1 और 3 1 का सीक्वेंस बताया गया था, ठीक है। तो ये इन गुड सेंस, अगर सेंटेंस अच्छा है तो, सेंटेंस का सेंस अच्छा है तो ये सीक्वेंस आएगा। अगर सेंटेंस का सेंस अच्छा हो तो ये सीक्वेंस आएगा। अगर मान लिया जाए सेंटेंस का सेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, बैड सेंस है, ठीक है, तो रूल नंबर देख लीजिए आप, रूल नंबर 21, ठीक है। रूल नंबर 21 में बैड सेंस में, किस सेंस में, बैड सेंस में, इन बैड सेंस में ये जो सीक्वेंस था गुड सेंस में था, मतलब सेंटेंस अगर अच्छे मूड में है, अच्छा है। जैसे यहाँ क्या है कि इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, अच्छे सेंस में सेंटेंस है। यहाँ क्या है, गुड बॉयज, अच्छे सेंस में है सेंटेंस है। यहाँ क्या है, वर्किंग, काम करना अच्छी चीज है, अच्छे सेंस में है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर बैड सेंस है
तो फिर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, ठीक है। बैड सेंस में फिर दूसरा सीक्वेंस फॉलो होगा। बैड सेंस में जैसे रूल नंबर 21 में बताया जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या है रूल नंबर 22 में, रूल नंबर 22 में बताया जाएगा आप लोगों को ये सीक्वेंस है, जैसे 1 2 2 3 और 1 3, ये सीक्वेंस आएगा। क्या किस सेंस में? बैड सेंस में, है नहीं। अच्छे सेंस में तो ये सीक्वेंस आएगा, अब बैड सेंस में वो सीक्वेंस आएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर सेंटेंस का सेंस अच्छा नहीं है, सेंटेंस का सेंस अच्छा नहीं है, जैसे मान लिया कि 3 पर्सन है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर क्रिमिनल है तो सेंस अच्छा हुआ? क्रिमिनल होना अच्छी बात है नहीं ना, तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा वहां पर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल है सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का, ठीक है। अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल होना अच्छी बात है नहीं, ठीक है। तब वहां पर अगर तीनों के बारे में बताना है कि मैं भी, तुम भी और वो भी क्या है, क्रिमिनल है या क्राइम किया है, ठीक है। तो फिर इस सीक्वेंस में आएगा, बैड सेंस में 1 2 3 में आएगा। ऐसा बोलेंगे आई यू एंड ही, ही आर क्रिमिनल्स है। क्या यहां क्या फर्स्ट पर्सन, यहां क्या हुआ सेकंड पर्सन, यहां क्या हुआ थर्ड पर्सन। बात समझ आई? अब वही 3 पर्सन यहां था, यहां क्या है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, गुड सेंस में। अगर सेंटेंस अच्छा हो तो, सेंटेंस का सेंस अच्छा हो तो। लेकिन यहां पर सेंटेंस का सेंस अच्छा है, क्रिमिनल होना अच्छी बात है नहीं है, ठीक है। तब फिर क्या करेंगे, 1 2 3 को फॉलो करेंगे। बात समझ आई? कॉम्प्लिकेटेड रूल है कि नहीं? बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस है, तो अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। इसी तरह से क्या है कि जैसे वी यू एंड दे डू नॉट वर्क। अब देखिए, काम नहीं करना अच्छी बात है, काम नहीं करना अच्छी बात है नहीं, तो ये बैड सेंस हो गया, है नहीं। तो बैड सेंस में किस सीक्वेंस में लेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। बात समझ आई? काम करना अच्छी बात तो नहीं है, या सॉरी, काम नहीं करना अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस बैड सेंस में हो गया, हाँ ये से। उसी तरह से ये कौन सा रूल था, रूल नंबर 21, रूल नंबर, ये था आपका रूल 21, ठीक है। और अगर मान लिया, अब यहां देखिए रूल नंबर 22, ठीक है। फिर बैड सेंस में अगर 2 पर्सन है, जैसे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले किसको रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा बैड सेंस में। सेंटेंस का सेंस अगर बैड है तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एंड यू आर इनएक्टिव। देखिए एक्टिव होना अच्छी बात है, एक्टिव होना क्या है, अच्छी बात है। इनएक्टिव होना अच्छी बात है, इनएक्टिव होना अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। तो ये बैड सेंस में हो गया सेंटेंस, ठीक है। तब यहां फॉलो करेंगे 1 और 2, यानी 12 के रूल को, 12 के रूल को। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। बात समझ आई? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहां है 2 3, अगर थर्ड पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो बैड सेंस में, ठीक है। क्या जैसे पढ़ाई नहीं करता है, जैसे थर्ड पर्सन भी पढ़ाई नहीं करता है और सेकंड पर्सन भी पढ़ाई नहीं करता है, तो पढ़ाई नहीं करना अच्छी बात है, गुड सेंस हुआ कि बैड सेंस हुआ, बैड सेंस हुआ, ठीक है। तो पहले कौन से पर्सन को रखेंगे, सेकंड पर्सन, और फिर क्या रखेंगे, थर्ड पर्सन, राइट। तो यहां इसको ऐसे लिखेंगे, सेकंड पर्सन पहले आ जाएगा, जैसे यू एंड दे डू नॉट स्टडी, तो सेकंड पर्सन और उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन।
राइट। 2 3 का रूल फॉलो हो जाएगा, 2 3 का सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या है 1 3 का सीक्वेंस, अगर थर्ड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो वहां पर पहले कौन सा पर्सन को लेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वो और मैं, वो और मैं, ठीक है, घूमता रहता हूँ, तो खाली घूमते रहना अच्छी बात है, काम भी तो करेगा, पढ़ाई भी तो करेगा, जिम्मेदारी भी तो निभाएगा कि खाली घूमना जिंदगी है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पर्सन लेंगे, फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ ऐसा लिखेंगे आई एंड ही, आई एंड ही, जैसे यहां लिख दिया बदर बदर राहुल, ठीक है, आई एंड ही बदर राहुल, मैं और वो राहुल को परेशान करते हैं, तो परेशान करना अच्छी बात है, गुड सेंस में हुआ, ये बैड सेंस में हुआ ना, ठीक है। यहां सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन। तो इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए आप लोग, ठीक है। इन दोनों को एक साथ एक जगह पे लिखिए ताकि समझ में आसानी से आ जाए कि अगर गुड सेंस है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस ये होगा, और अगर बैड सेंस है तो प्रोनाउन का सीक्वेंस ये होगा। बात समझ आई? तो दोनों को एक साथ एक पेज पे लिखिए। पेज को क्या है, ये लैंडस्केप पे ले लीजिए, गिरा लीजिए। एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है ना, ठीक है। तो पेज को लैंडस्केप पे ले लीजिए और उसके बाद दोनों को एक साथ इसी तरह से आप नोट कीजिए ताकि एक नजर में दोनों चीजें सामने में हो, राइट। ओके, नोट डाउन। अगर 1% करेक्ट होगा और 10% गलत तो कैसे लिखेंगे? क्या 1% करेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन, हाँ करेक्ट सही होगा, और सेकंड गलत, यानी हम सही हैं दूसरा गलत।